कैसे देख रहे हैं इसको, दोबारा केस की समाअत शुरू हो गई है? देखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन असल बात यह है कि हुकूमत जो है उनका कंडक्ट सामने आ रहा है। वो बेसिकली आइन की पासदारी, कानून की हुक्मरानी के ऊपर जो सवालिया निशान बनाने की कोशिश कर रही है, दैट इज़ अनफॉर्चुनेट। ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि जहाँ हुकूमत वक्त आइन की पामाली कर रही है, कानून की पामाली कर रही है। और एक चीज़ जस्टिस मंसूर शाह साहब ने बैठ के साथ ही पहले दिन पूछा था किसी को एतराज़ है, यही अटॉर्नी जनरल साहब थे जिन्होंने कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है और आप केस को सुने। जब 2 दिन आर्गूमेंट्स हो गए, ऑलमोस्ट कंक्लूड हो गए आर्गूमेंट्स, अब आके एतराज़ उठाने का मकसद सिर्फ ये कोई ऐसा सीन और इशू क्रिएट किया जाए ताकि डिस्प्यूट्स पैदा हो सकें और बेंच को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाए। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो 3 मेंबर बेंच भी इस केस को सुन सकता था, 5 मेंबर बेंच भी सुन सकता था, 6 मेंबर बेंच भी सुन सकता है। इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमारे हाथ में छड़ी नहीं है फैसलों पे अमल दरामद कराने के लिए। क्या सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ फैसले देगी, उन पर अमल दरामद नहीं होगा? देखें, सुप्रीम कोर्ट के पास अमल दरामद करने का तरीक़ाकार मौजूद है। वो है तौहीन अदालत, वो सज़ा दे सकते हैं, वो उनको बुला सकते हैं, वो उनको तलब कर सकते हैं। जो भी कोई ताकतवर आदमी होगा या ताकतवर शख्स होगा वो आइन के ताबे है, या कोई ताकतवर इदारा होगा, वो सब आइन के ताबे हैं। और आइन के आर्टिकल 189 और 190 के मुताबिक तमाम इदारे पाबंद हैं जो हुक्म को माने, और अगर वो नहीं करते हैं तो तौहीन अदालत की कार्रवाई उन अशख़ास के ख़िलाफ़ और उन अफराद के ख़िलाफ़ हो सकती है जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स को नहीं तस्लीम करते या ना माने या स्कैंडलाइज करें या उनकी तस्दीक करें।